दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संगीता कहानी कैप्सूल पर। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं उन दोस्तों के लिए जो भूल गए हैं कि पिछले भाग में क्या हुआ था। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा विजयगढ़ का राजा विक्रमादित्य कभी प्रजा का चहेता हुआ करता था। उसने राजकुमारी मालविका से विवाह किया और उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया। पर एक रात युद्ध से अचानक लौटने पर विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी मालविका को अपने ही सेनापति रुद्रसेन की बाहों में देख लिया। गुस्से में आकर विक्रमादित्य ने दोनों की हत्या कर दी। पर उस रात के बाद वो इंसान नहीं रहा, एक राक्षस बन गया। उसने पूरी नारी जाति से नफरत करना शुरू कर दिया और एक खौफनाक फरमान जारी कर दिया कि वो हर रात एक नई दुल्हन से शादी करेगा और अगली सुबह उसे फांसी पर लटका देगा। 1.5 साल में लगभग 500 मासूम लड़कियां इस जालिम के हाथों मारी गई। फिर आई हमारी कहानी की नायिका मीरा, एक छोटे से गांव की पंडित की बेटी, बेहद सुंदर, बुद्धिमान और कहानियां सुनाने में माहिर। मीरा ने अपने बूढ़े पिता की तमाम मिन्नतों के बावजूद खुद आगे बढ़कर राजा से विवाह करने का फैसला किया। उसका मकसद था राजा का दिल बदलना और सैकड़ों मासूमों की जान बचाना। मीरा राजमहल पहुंची, राजा से विवाह किया और सुहाग रात पर मीरा ने राजा को राजकुमारी अंबिका और सेठ धनराज की एक बेहद दर्दनाक प्रेम कहानी सुनाई। एक ऐसी पत्नी जिसने 7 साल तक अपने खोए हुए पति का इंतजार किया और लौटने पर उसकी ऐसी सेवा की कि देवता भी देखते रह गए। ये कहानी सुनकर पत्थर दिल राजा का हाथ कांप गया। सुबह जब उसने मीरा की गर्दन पर तलवार रखी तो ठीक उस वक्त मीरा ने कहा, स्वामी, अंबिका की एक बहन विद्या भी थी और उसकी कहानी इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। राजा रुक गया। उसने मीरा को एक दिन की जिंदगी और दे दी। तो दोस्तों, राजा के पत्थर दिल में पहली दरार पड़ चुकी थी। अब आगे क्या होगा? क्या मीरा राजा को पूरी तरह बदल पाएगी? और वो कौन सा सच है जो आगे चलकर सब कुछ हिला कर रख देगा? चलिए जानते हैं इस कहानी के दूसरे भाग में, एक रात की दुल्हन। दोस्तों, मीरा को जब सिपाहियों के बीच से वापस अपने कक्ष में ले जाया गया तो पूरे महल में सन्नाटा छा गया था। दासियां अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। आज तक हर दुल्हन सुबह कब्र में जाती थी, पर ये पहली लड़की थी जो जिंदा वापस आई थी। बूढ़ी दासी कौशल्या दौड़ती हुई मीरा के पास आई और उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तू जिंदा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर ये कैसे हुआ? राजा ने तुझे कैसे छोड़ दिया? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, अभी सिर्फ एक रात की मोहलत मिली है, असली लड़ाई तो आज रात फिर शुरू होगी। कौशल्या ने मीरा का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर धीरे से बोली, बेटी, मैं इस महल में 25 साल से हूँ। मैंने राजा को बच्चे से लेकर आज तक देखा है। मैं तुझसे एक राज की बात कहना चाहती हूँ। मीरा ने ध्यान से सुना। बेटी, राजा जो सोचता है वो पूरा सच नहीं है। उस रात जो उसने देखा उसमें कुछ ऐसा था जो किसी ने उसे नहीं बताया, पर मेरे पास सबूत नहीं है, सिर्फ शक है। मीरा के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, क्या मतलब माँ जी? क्या रानी मालविका सच में बेवफा नहीं थी? कौशल्या ने इधर उधर देखा और कांपती आवाज़ में बोली, बेटी, ये बात अभी मत पूछ, पहले तू अपनी जान बचा, फिर मौका मिलने पर मैं तुझे सब बताऊंगी। पर इतना याद रख, रानी मालविका जैसी पवित्र औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। ये सुनकर मीरा के दिमाग में हलचल मच गई। तो क्या उस रात कुछ और हुआ था जो राजा को नहीं पता? क्या मालविका सच में बेगुनाह थी? अगर ऐसा है तो ये राजा कितने बड़े गुनाह में डूबा हुआ है। एक मासूम पत्नी की हत्या और फिर उस गलतफहमी में 500 मासूम लड़कियों की जान। मीरा ने मन ही मन तय कर लिया, मुझे इस राज का पता लगाना ही होगा, पर पहले राजा का दिल जीतना होगा। उधर विक्रमादित्य अपने राज दरबार में बैठा था, पर उसका मन कहीं और था। मंत्री राजकाज की बातें कर रहे थे, पर राजा के कानों में बस मीरा के शब्द गूंज रहे थे। स्वामी,
अंबिका जैसी औरतें भी इस दुनिया में होती हैं, बस उन्हें पहचानने की नज़र चाहिए। विक्रमादित्य ने सिर झटका। उसने खुद से कहा, नहीं, ये सब मीरा की चालाकी है। वो मुझे फंसा रही है। हर औरत यही करती है, पहले प्यार दिखाती है, फिर पीठ में छुरा घोंपती है। पर जितना वो खुद को समझाता, उतना ही मीरा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो शांत आंखें, वो भोली मुस्कान, वो कोमल आवाज़ जो कहानी सुनाते वक्त शहद से भी मीठी हो जाती थी। दोपहर में विक्रमादित्य ने अकेले में अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री सुधाकर को बुलाया। सुधाकर एक बूढ़ा, समझदार और ईमानदार आदमी था, जो विक्रमादित्य के पिता के समय से दरबार में था। सुधाकर जी, सच बताइए, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है? सुधाकर के चेहरे पर हैरानी आई। आज पहली बार राजा ने उससे ये सवाल पूछा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सच कहूँ तो आप जो कर रहे हैं वो पाप है। 500 मासूम लड़कियों का खून आपके हाथों पर है। ये पाप आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। विक्रमादित्य ने अपना सिर पकड़ लिया। आज पहली बार किसी ने उससे ये बात कही थी और आज पहली बार उसका दिल इस सच को मानने को तैयार था। सुधाकर जी, मैं क्या करूं? मेरे अंदर एक आग है जो बुझती ही नहीं। सुधाकर ने धीरे से कहा, महाराज, आग सिर्फ प्यार से बुझती है और प्यार बस से ही बढ़ता है। अगर वो लड़की मीरा सच में आपके दिल में जगह बना रही है तो उसे एक मौका दीजिए। विक्रमादित्य ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में पहली बार किसी सच की रोशनी आई थी। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो विक्रमादित्य के कदम अपने आप मीरा के कक्ष की ओर बढ़ चले। मीरा अपने कक्ष में बैठी थी। उसने आज विशेष तौर पर सजावट करवाई थी। पूरे कमरे को मोगरे और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। दियों की रोशनी में पूरा कमरा एक स्वर्ग जैसा लग रहा था। मीरा ने आज हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी, बालों में फूलों का गजरा लगाया था। जब विक्रमादित्य कक्ष में आया तो उसने मीरा को देखा और एक पल के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया। मीरा सामने एक थाली में पूजा का सामान सजाए बैठी थी। उसने राजा को देखकर उठकर प्रणाम किया। स्वामी, आइए, मैंने आपके लिए स्वास्तिक वाचन करवाया है। आज मैं आपके लिए एक विशेष पूजा करना चाहती हूँ, आपके मंगल के लिए, आपके सुख के लिए। विक्रमादित्य चौंक गया। उसने कठोरता से कहा, मेरे मंगल के लिए? जो आदमी सुबह तेरी जान लेने वाला है उसके लिए तू पूजा कर रही है? मीरा ने हंसकर कहा, स्वामी, आप मेरे पति हैं। पति की लंबी उम्र की कामना करना ही पत्नी का धर्म है, फिर चाहे वो पति एक रात का हो या जन्म जन्मांतर का। विक्रमादित्य के दिल पर एक हथौड़ा सा पड़ा। उसने मालविका के साथ कितने साल बिताए थे, पर मालविका ने कभी उसके लिए ऐसी पूजा नहीं की थी, और ये लड़की जिसे वो कल मारने वाला है वो उसके लिए मंगल कामना कर रही है। मीरा ने राजा का हाथ पकड़कर उसे आसन पर बिठाया, उसके माथे पर तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी, और जब आरती करते वक्त मीरा के आंसू टपक पड़े तो विक्रमादित्य का दिल पिघलने लगा। मीरा, तू रो क्यों रही है? मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, खुशी के आंसू हैं। पहली बार किसी ऐसे मर्द की आरती उतार रही हूँ जिसे अपना पति मानती हूँ। चाहे ये पल बस एक रात का हो, पर ये पल मेरे लिए जन्मों जैसा है। विक्रमादित्य ने अनजाने में मीरा का चेहरा अपनी हथेलियों में ले लिया, पर अगले ही पल उसे होश आया और उसने हाथ हटा लिया। मीरा, ये क्या जादू है तुझ में? तू मुझे क्यों ऐसा महसूस कराती है जैसे मैं फिर से इंसान हूँ? मीरा ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, ये कोई जादू नहीं है, ये बस सच्चा प्रेम है, और सच्चा प्रेम सबसे बड़ा जादूगर होता है। विक्रमादित्य ने कुछ देर चुप रहकर कहा, ठीक है, अब वो दूसरी कहानी सुना। विद्या की कहानी। मीरा ने पहले राजा को भोजन करवाया। आज विक्रमादित्य ने मीरा के हाथों से भोजन किया। हर निवाला जो मीरा ने उसे खिलाया वो उसके दिल में उतरता गया। फिर जब दोनों आराम से बैठ गए, मीरा ने अपनी अगली कहानी शुरू की। स्वामी, राजकुमारी अंबिका की एक छोटी बहन थी, विद्या। विद्या अंबिका से भी ज़्यादा सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता उसके लिए श्राप बन गई। विद्या को एक साधारण सिपाही अर्जुन से प्यार हो गया था। अर्जुन गरीब था, पर उसका दिल सोने का था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर राजा को जब पता चला कि उसकी राजकुमारी एक मामूली सिपाही से प्यार करती हैं,
तो उसका खून खोल उठा। राजा ने अर्जुन को बुलाकर कहा, अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो तुझे एक काम करना होगा। हमारे राज्य की सीमा पर एक राक्षस है जिसने हमारा बहुत नुकसान किया है। तू अकेले जाकर उस राक्षस को मार। अगर तू जिंदा लौटा तो विद्या तेरी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी आज्ञा सिर माथे। विद्या को जब ये पता चला तो वो रोते हुए अर्जुन से लिपट गई। अर्जुन मत जाओ, ये पिताजी की चाल है, वो तुम्हें मरवाना चाहते हैं। अर्जुन ने विद्या के आंसू पोंछे और कहा, विद्या मैं तुम्हें पाने के लिए मौत से भी लड़ जाऊंगा। तुम बस मेरा इंतजार करना, चाहे जो हो जाए, हार मत मानना। विद्या ने अपने हाथ का कंगन अर्जुन को दिया। ये मेरी निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना और जल्दी लौटना। अर्जुन सीमा पर चला गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए, पर अर्जुन की कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन एक खूनी कंगन राजमहल लौटा। विद्या का वो कंगन जो उसने अर्जुन को दिया था। साथ में खबर थी कि अर्जुन राक्षस के साथ लड़ते हुए मारा गया। विद्या टूट गई स्वामी। वो दिन भर उस खूनी कंगन को सीने से लगाए रोती रहती। खाना पीना छोड़ दिया, पर उसने एक प्रतिज्ञा ली, मैं अर्जुन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। राजा ने उसे बहुत समझाया। माँ ने हाथ जोड़े, बहन अंबिका ने मिन्नतें की, पर विद्या टस से मस नहीं हुई। उसने एक छोटे से मंदिर में अपना जीवन समर्पित कर दिया। दिन भर भगवान की पूजा करती और रात को अर्जुन की याद में रोती। 20 साल बीत गए स्वामी। विद्या के बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, पर अर्जुन की याद उसके दिल में ज्यों की त्यों बनी रही। फिर एक दिन एक बूढ़ा फकीर मंदिर में आया। उसकी एक टांग नहीं थी, एक आँख से वो देख नहीं पाता था और चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उसने विद्या से थोड़ा खाना मांगा। विद्या ने उसे खाना दिया, पर जैसे ही फकीर ने खाने को हाथ बढ़ाया, विद्या की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में वही कंगन था जो उसने 20 साल पहले अर्जुन को दिया था। विद्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, फ़कीर बाबा ये कंगन आपको कहाँ से मिला? फ़कीर ने अपनी एक आँख ऊपर उठाई और उस एक आँख में विद्या को वो जानी पहचानी चमक दिखाई दी। अर्जुन विद्या के मुंह से निकला। फ़कीर के होठ कांपे, आँख से आंसू बहा। उसने धीरे से कहा, विद्या मैं हूँ तुम्हारा अर्जुन, पर अब मैं उस लायक नहीं रहा कि तुम्हारा सामना कर सकूं। मीरा ने एक पल रुककर विक्रमादित्य की ओर देखा। राजा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने इशारे से कहा, आगे बता। मीरा ने कहानी आगे बढ़ाई। स्वामी अर्जुन ने रोते रोते 20 साल का सच बताया। राक्षस ने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसकी एक टांग, एक आंख ले ली थी और उसे गुलाम बनाकर रख लिया था। 20 साल तक अर्जुन उस राक्षस की कैद में रहा। हर दिन कोड़े खाए, भूखा रहा, जुल्म सहे, पर हर पल बस विद्या को याद किया। 20 साल बाद किसी तरह वो भाग कर निकला। पूरे राज्य में पता चला कि विद्या ने उसके लिए शादी नहीं की, मंदिर में अपना जीवन बिता रही है। अर्जुन भिखारी की तरह उसके पास आया। अर्जुन ने रोते हुए कहा, विद्या मुझे माफ़ कर दो, मैं अब उस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारा हाथ थामूं। मैं अपाहिज हूँ, बदसूरत हूँ, गरीब हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। विद्या ने जो जवाब दिया स्वामी, वो आज भी इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा है। उसने कहा, अर्जुन मैंने तुम्हारी आँखों, तुम्हारी टांगों, तुम्हारे रूप से प्यार नहीं किया था, मैंने तुम्हारी आत्मा से प्यार किया था, और आत्मा को कोई राक्षस नहीं छीन सकता। तुम कल भी मेरे थे, आज भी मेरे हो और कल भी मेरे रहोगे। विद्या ने उसी मंदिर में अर्जुन से शादी कर ली स्वामी। दोनों ने 25 साल और साथ बिताए। विद्या अपाहिज अर्जुन की हर सेवा करती, उसे खुद नहलाती, खुद खाना खिलाती, खुद उसे चलने में मदद करती। लोगों ने पूछा, विद्या तेरी जवानी बेकार चली गई, अब बुढ़ापे में एक अपाहिज की सेवा कर रही है, तू पगली है क्या? विद्या ने मुस्कुराकर कहा, पगली तो वो है जो रूप पर मरते हैं, मैं तो दिल पर मरी हूँ और मेरा अर्जुन आज भी वही है जो 20 साल पहले था, मेरी आत्मा का सच्चा साथी। मीरा ने कहानी ख़त्म की और चुप हो गई। विक्रमादित्य की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी कहानी पर इस तरह आंसू बहाए थे। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा ये कहानियाँ तू कहाँ से लाती हैं?
क्या ये सच हैं? मीरा ने कहा, स्वामी, ये कहानियाँ सच हैं या किस्सा गोई, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इन कहानियों में जो सच्चाई है वो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। आज भी अंबिका जैसी पत्नियां हैं, आज भी विद्या जैसी प्रेमिकाएं हैं, बस उन्हें देखने की नज़र चाहिए। विक्रमादित्य ने मीरा का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। मीरा, मीरा, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। 500 मासूम लड़कियां, उनकी माएँ, उनके पिता, मैं कैसे सबसे माफ़ी मांगूंगा। मीरा ने राजा के आंसू पोंछे। उसकी आवाज़ में बेहद कोमलता थी। स्वामी, गलती को महसूस कर लेना ही सबसे बड़ी प्रायश्चित की शुरुआत होती है। अब आपको चाहिए कि आप आगे से ऐसा कुछ ना करें और जो हो गया उसका प्रायश्चित अपने नेक कामों से करें। विक्रमादित्य ने उसी पल अपने मन में एक प्रतिज्ञा की, आज से कोई और लड़की नहीं मरेगी। और मीरा, मेरी मीरा, ये एक रात की दुल्हन नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की दुल्हन है। उसने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार दोनों के दिल एक साथ धड़के। पहली बार विक्रमादित्य को महसूस हुआ कि प्यार क्या होता है। वो प्यार जो शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। मीरा भी राजा के सीने में सिसक उठी। उसने इतने महीनों का सारा डर, सारा दर्द उसी एक पल में बहा दिया। स्वामी, क्या मैं अब आपकी असली पत्नी हूँ? विक्रमादित्य ने उसके माथे को चूमा। मीरा, तू आज से मेरी प्राण प्रिय है, मेरी महारानी है, और मैं तुझे कसम खाकर कहता हूँ, आज से कोई भी लड़की मेरे हाथों नहीं मरेगी। मैं अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार हूँ, पर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। लग रहा था जैसे कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। लग रहा था जैसे सब ठीक हो गया। लग रहा था जैसे एक रात की दुल्हन अब हमेशा के लिए महारानी बन गई। पर दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। रात के 3 बजे जब विक्रमादित्य गहरी नींद में सो रहा था, मीरा को नींद नहीं आ रही थी। कौशल्या माँ जी की वो बात बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। रानी मालविका जैसी पवित्र औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। अगर मालविका सच में पवित्र थी तो उस रात क्या हुआ था? रुद्रसेन वहाँ क्या कर रहा था? और अगर ये कोई साजिश थी तो साजिश किसने रची? मीरा धीरे से उठी। उसने राजा को सोते हुए देखा और बाहर निकल गई। उसे कौशल्या माँ जी से मिलना था, उसे सच जानना था। रात के सन्नाटे में मीरा महल के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी, जहाँ दासियों के कमरे थे। पर रास्ते में उसने एक धीमी सी आवाज़ सुनी, कोई फुसफुसा रहा था। मीरा एक खंबे के पीछे छुप गई और कान लगाकर सुनने लगी। 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे। एक आवाज़ मीरा को थोड़ी जानी पहचानी लगी। ये राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था दुष्यंत। दूसरी आवाज़ अनजान थी। दुष्यंत कह रहा था, अब क्या करें? वो लड़की मीरा राजा के दिल में जगह बना रही है। अगर ये सिलसिला यूं ही चला तो हमारी पोल खुल जाएगी। दूसरा आदमी बोला, तो उसे मरवा दो ना, चुपचाप जहर दे दो। दुष्यंत ने कहा, इतना आसान नहीं है। अब राजा उसकी जान का दुश्मन नहीं, उसका दीवाना है। अगर मीरा को कुछ हुआ तो राजा हम सबको मरवा देगा। दूसरा आदमी बोला, तो फिर? दुष्यंत ने एक क्रूर हंसी हंसी, तो फिर हमें वही करना होगा जो हमने मालविका के साथ किया था। राजा के मन में मीरा के प्रति शक पैदा करना होगा। उसे फिर वही दिखाना होगा जो हमने 3 साल पहले दिखाया था। फिर राजा खुद ही मीरा को मार देगा। मीरा का सांस रुक गया। दोस्तों, मालविका के साथ कुछ किया गया था तो क्या मालविका सच में बेगुनाह थी? और दुष्यंत ने ये कैसे किया? पर अगले ही पल जो बात मीरा ने सुनी उसने उसे हिलाकर रख दिया। दुष्यंत ने कहा, और याद रखना, रुद्रसेन का भाई अब भी सीमा पर है। वो हमारी जानकारी का इंतज़ार कर रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो हमला कर देगा। हमें मीरा को रास्ते से हटाकर राजा को कमज़ोर करना होगा ताकि रुद्रसेन का भाई आसानी से विजयगढ़ पर कब्जा कर सके। मीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। मालविका को मरवाया गया था ताकि राजा कमज़ोर हो जाए। फिर 500 लड़कियों की मौत भी इसी साजिश का हिस्सा थी ताकि राजा प्रजा से कट जाए। और अब मीरा को मरवाने की तैयारी हो रही थी। मीरा को जल्दी से कुछ करना होगा, पर क्या? अगर वो सीधे राजा को बताए तो क्या वो विश्वास करेगा या ये सोचेगा कि मीरा अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है?
तभी एक और आवाज़ आई। मीरा ने मुड़कर देखा। कौशल्या माँ जी पीछे खड़ी थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बेटी, तूने सुन लिया ना? अब समझी कि मैं क्या कह रही थी? रानी मालविका को इन्हीं लोगों ने फंसाया था और अब तेरी बारी है। मीरा ने कौशल्या माँ जी का हाथ पकड़ा। माँ जी, मुझे पूरा सच बताइए, क्या हुआ था उस रात? कौशल्या ने इधर उधर देखा, फिर मीरा का हाथ पकड़कर एक छोटी सी कोठरी में ले गई। दरवाज़ा बंद किया और एक राज खोलना शुरू किया जो 3 साल से उनके सीने में दफन था। बेटी, उस रात रानी मालविका अपने कक्ष में अकेली थी। तभी रुद्रसेन वहाँ आया, पर वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ दुष्यंत भी था। दोनों ने रानी को बेहोश करने वाला कोई नशा पिलाया। फिर रुद्रसेन ने रानी के साथ ज़बरदस्ती की तस्वीर बनाई, ऐसा दिखाने के लिए कि रानी खुद उसके साथ हैं। ये सब इसलिए था ताकि उसी वक्त राजा वहाँ आ जाए। दुष्यंत ने राजा को खबर भेज रखी थी कि वो वापस आ जाए। राजा ने बिल्कुल वही दृश्य देखा जो दुष्यंत और रुद्रसेन ने उसे दिखाना चाहा था। बेटी, मैं उस रात पास के कमरे में थी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, पर मेरी जान को खतरा था। दुष्यंत ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। मैं अकेली बूढ़ी औरत क्या कर सकती थी? मीरा की आंखें आंसुओं से भर गई। माँ जी, तो रानी मालविका सच में पवित्र थी, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। कौशल्या ने रोते हुए कहा, बेटी, रानी मालविका साक्षात देवी थी। उन्होंने राजा के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था, पर उनकी बेगुनाही का कोई गवाह नहीं था। राजा ने अपनी आंखों के सामने जो देखा उस पर विश्वास कर लिया। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर उसने एक गहरी सांस ली। माँ जी, अब मुझे क्या करना होगा? मुझे कैसे राजा को सच बताना होगा और ये साजिश कैसे रोकनी होगी? कौशल्या ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, अब तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और भगवान भी तेरे साथ हैं। हम मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे, पर अभी सावधान रहना, दुष्यंत बहुत खतरनाक है। मीरा ने सिर हिलाया, पर उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। एक तरफ राजा का प्यार जो अभी अभी उसे मिला था, दूसरी तरफ ये भयानक सच्चाई जिसने सब कुछ हिला दिया था। मीरा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे शक्ति देना। मुझे अपने स्वामी का दिल जीतना है, उनसे सच कहना है और इस साजिश को नाकाम करना है। अपनी मीरा को बस इतनी हिम्मत देना। जब मीरा वापस अपने कक्ष में पहुंची तो भोर की पहली किरण फूट रही थी। विक्रमादित्य अभी भी सो रहा था। उसके चेहरे पर एक शांति थी जो मीरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। मीरा ने उसके माथे को धीरे से चूमा। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। स्वामी, आप सच जानने के लिए कितने तैयार हैं? जब आपको पता चलेगा कि आपने अपने प्राण प्रिया मालविका को बेगुनाह मारा था, तो क्या आप ये सहन कर पाएंगे? और जब आपको पता चलेगा कि अभी अभी आपके मंत्री आपकी मीरा की भी हत्या की साजिश रच रहे हैं, तो क्या आप उन्हें सजा दे पाएंगे? विक्रमादित्य को कुछ सुना नहीं, वो बस गहरी नींद में सोया रहा। पर मीरा ने उसी पल एक प्रतिज्ञा की, स्वामी, चाहे जो हो जाए, मैं आपको सच जरूर बताऊंगी और इस साजिश को नाकाम करूंगी। मेरा प्यार झूठ की नींव पर नहीं टिक सकता। हमारा प्यार अब सच की रोशनी में फलेगा। बाहर सूरज निकल आया, एक नया दिन शुरू हो गया। पर मीरा के लिए ये सिर्फ एक नया दिन नहीं था, ये एक नई जंग का पहला दिन था। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी? मीरा ने राजा का दिल तो जीत लिया, पर अब असली परीक्षा बाकी है। दोस्तों, अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल संगीता कहानी कैप्सूल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि फाइनल पार्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।